ये कहानी फेयर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है यूपी के फतेहपुर की। 40 साल पहले वहाँ जिन्नातों के सिर्फ किस्से ही मशहूर नहीं थे, वो एक के बाद एक इंसानों की सास ये कहकर मना कर देती है कि हिना के शौहर अभी काम से घर नहीं लौटे हैं और वो उनके बगैर आपके साथ नहीं जा सकती। पर हिना कहती है कि इन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है और हमें इनकी मदद जरूर करनी चाहिए, और वो जाने के लिए मान जाती है। और जब हिना जीनत के साथ उसके घर जाती है तो वहाँ काफी गंदगी फैली हुई थी और हर तरफ अंधेरा, और वो घर पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था, जिसे देखकर हिना थोड़ी की खुशबू हमें पसंद है और गर्मी हमारी जिंदगी। पर हिना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और तभी जीनत हिना को अपना असली रूप दिखाती है। उसकी आंखें बिल्कुल किसी बिल्ली की आंखों की तरह थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था, और देखते ही जिसके बाद हिना बेहोश हो जाती है और वो अपने आप को जिन्नातों की दुनिया में पाती है, जहाँ एक लड़की तड़प रही थी और वो लड़की भी एक जिन्न थी। जहाँ दूसरा जिन्नात उससे कहता है कि तूने इसके साथ बहुत बुरा किया था, पर हिना को कुछ याद नहीं था और वो सब कुछ याद आ जाता है। जहाँ वो जिन्नात कहता है कि हम जिन्नात हैं, हम कोई भी रूप धर सकते हैं। मेरी बेटी भूखी थी इसलिए वो बिल्ली के रूप में तेरे पास गई, पर तूने उसे गरम चिमटे से मारा और उसकी ऐसी हालत तेरी वजह से हुई। अब तू हमेशा हमारी दुनिया में रहेगी। पर हिना उनसे रहम की भीख मांगती है, पर वो जिन्नात उसकी एक नहीं सुनते और वो ये भी कहते हैं कि अब तेरा पूरा खानदान भी मरेगा। पर हिना कहती है हमें माफ कर दीजिए, अनजाने में हमसे ये गलती हुई, हमें जाने दीजिए। वहीं दूसरी ओर रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और हिना अभी तक घर नहीं लौटी थी, जिस वजह से जावेद और उसकी माँ काफी परेशान थे। तभी जावेद का एक दोस्त उसके घर आता है और जावेद की परेशानी सुनकर वो समझ जाता है कि जिन औरतों को उसने उस वीरान पड़े घर में जाते हुए देखा था उसमें हिना भी थी, पर बुरखे में वो हिना को पहचान नहीं पाया। और वो जावेद से कहता है कि हो न हो हिना भाभी जान उसी वीरान पड़े घर में ही होंगी। पर उस वीरान पड़े घर का नाम सुनते ही जावेद भी घबरा जाता है, क्योंकि उसने भी उस घर के बारे में काफी कहानियां सुनी थी कि वो एक भूतिया घर है जहाँ जिन्नातों का बसेरा है। पर वो किसी भी हालत में हिना को बचाना चाहता था और वो हिना को ढूंढने उस वीरान पड़े घर में चला जाता है, पर उस घर में तो ताला लगा हुआ था। और तभी वहाँ झटके के साथ वो नीचे गिर जाता है और दोनों वहाँ से भागते हैं। वहीं वो जिन्नात हिना को काफी परेशान कर रहे थे, उसे तड़पा रहे थे। वहीं जावेद और उसका दोस्त और तुम्हारा पूरा खानदान उन जिन्नातों के निशाने पर है। और वो ये भी बताते हैं कि हिना ने अनजाने में एक बिल्ली जो असल में जिन्नात थी उसे गरम चिमटे से मारकर भगाया, और इसी का बदला वो जिन्नात हिना और तुम्हारे पूरे खानदान से लेना चाहते हैं। पर तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, खुदा तेरे साथ है। बस तू वैसा कर जैसा मैं कहता हूँ। ये ले, इसमें पड़ी हुई 21 लौंग हैं, इन्हें अपने साथ अपने घर ले जा और कल रात तू उस घर में जाना। और उसी रात वो जिन्नात जावेद को परेशान करने लगता है। पर अगली सुबह जावेद मजार पर अरदास और चादर चढ़ाकर खुदा से हिना की सलामती की दुआ मांगता है। और ठीक रात 12 बजे जावेद उस घर में दाखिल होता है, पर आज उस दरवाजे पर ताला ही नहीं लगा था और वो घर के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे इत्र की खुशबू और काफी गर्मी लग रही थी। पर वो पीर बाबा के बताए अनुसार घर के बीचों बीच पहुंचकर चादर बिछाकर सूर्य जिन की इबादत करने लगता है और अपनी आंखें बंद करके रखता है, क्योंकि सूर्य जिन पढ़ते वक्त जिन्नात उसे डराएंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे। पर तुम डरना मत, और जैसे ही तुम्हें हिना की आवाज सुनाई दे उसके पास पहुंचने के रास्ते में बची हुई लोगों को डालते चलना। पर जावेद सूर्य जिन पढ़ते वक्त काफी डर जाता है और जैसे हिना की आवाज का पीछा करने लगता है और उसके पास पहुंच जाता है और बिना लोगों को रास्ते में डाले उसके पास जाना, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां वो जिन उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं और उसे पीर बाबा की वो बात भी याद आती है कि जिन्नातों की ताकत रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रहती है और 5 बजे के बाद उनकी ताकत कम हो जाती है। वहीं हिना को लेकर वापस अपने घर आ जाता है, पर अभी भी हिना के ऊपर से जिन्नात का साया हटा नहीं था और वो एक भयानक रूप लेकर घर में खाने की चीज ढूंढने लगती है और किसी बिल्ली की तरह दूध को चाटने लगती है। पर वो इससे भी संतुष्ट नहीं थी और वो जावेद की अम्मी के कमरे में जाकर उठाई, और तेरी इस गलती से जिन्नातों ने तुझे धोखा दिया और तू जिन्नातों को हिना समझकर अपने घर ले आया
और तूने सोचा कि सुबह के 5 बज गए, पर उस समय रात के 2 बजे थे। और तुम्हारी इस गलती के कारण उन जिन्नातों ने तुम्हारी अम्मी को भी मार डाला। और अब तुम्हारी बारी है, और अब हमें ही उस जिन्नात को अपने बस में करना होगा, जिसके बाद मैं जिन्नातों से सौदा करूंगा कि जिन के बदले में हिना या हिना के बदले में जिन। और उसी रात जावेद का भाई दोस्त जावेद के घर आता है, और वो जिन उस दोस्त को भी अपने रास्ते से हटा देता है। भाई जावेद पीर बाबा के बताए, क्योंकि जिन्नातों को मिठाई काफी पसंद होती है और उसकी खुशबू से जिन्नात कहीं भी होगा वो उस तक खींचा चला आएगा। जावेद बिल्कुल ऐसा ही करता है, और वो जिन एकदम से जावेद के सामने आ जाता है, और उसी वक्त जावेद उसके ऊपर इत्र छिड़क देता है, जिससे वो तड़पने लगती है। और उसी वक्त वहाँ पीर बाबा भी आ जाते हैं, बदल जाती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन बाबा फिर से जावेद की मदद करते हैं और उन सभी जिन्नातों को नष्ट कर हिना को बचा लेते हैं। वहीं एपिसोड के अंत में हमें पता चलता है कि पीर बाबा ने जावेद और हिना को ताबीज दिए थे, पर जिस दिन हिना ने उस ताबीज को निकाला उनकी मौत हो गई। कुछ का मानना था कि उनकी नेचुरल मौत हुई थी, और कुछ का कि जिन्नातों ने उन्हें मारकर अपना बदला पूरा किया। मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अनुसार जिन एक ऐसी कौम होती है जो बिना धुएं वाली आग से उत्पन्न होते हैं, और इंसान मिट्टी से। कहा जाता है कि जिन इच्छाधारी होते हैं जो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी जानवर का या इंसान का। बेवजह जिन किसी को परेशान नहीं करते, पर जाने अनजाने में हुई गलती का वो हमसे बदला जरूर लेते हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आप फियर फाइल्स की और स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर watching this video, and thank you so much for watching this